यक्षिणी की यात्रा अब अनंत हो चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि शांति केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर आत्मा को अपने भीतर की अंधेरी शक्तियों से भी जूझना पड़ता है। अचानक सृष्टि के एक और हिस्से से एक प्राचीन संकेत प्राप्त हुआ। यह कोई साधारण संदेश नहीं था। यह चेतावनी थी, एक नई चुनौती की, एक रहस्यमय शक्ति जिसका नाम था क्षोभिनी। क्षोभिनी। यक्षिणी ने धीरे से नाम दोहराया और उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। यह कोई सामान्य दानवी शक्ति नहीं थी। यह न तो किसी को सीधे मारती थी, न ही किसी को कैद करती थी। यह तो धीरे धीरे हर जीव की आत्मा से प्रेम, आनंद और शांति को सोख लेती थी, जैसे कोई अदृश्य श्राप जो कभी दिखता नहीं पर धीरे धीरे हर भावना को खा जाता था। यक्षिणी ने राजवीर और रणधीर को तुरंत बुलाया। हमें तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि इसका प्रभाव और फैल जाए। वे तीनों एक अजीब से जंगल में पहुंचे। वहां कुछ भी नहीं था, न कोई जीव, न कोई आवाज, सिर्फ एक गहरी नीरवता, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। तभी घने कोहरे के बीच एक विशाल प्राचीन मंदिर प्रकट हुआ। यही है। यक्षिणी ने महसूस किया कि क्षोभिनी यही है। दरवाजा भारी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया और अंदर, अरे देवों के देव, यह क्या है? राजवीर ने हतप्रभ होकर कहा। सामने एक काले धुएं से घिरी हुई विशाल आकृति थी। उसकी आंखें गहरे शोक से भरी हुई, चेहरा पीड़ा और दर्द से विकृत। तुम्हें क्या लगता है यक्षिणी? एक भारी गूंजती आवाज आई। तुम मुझे रोक सकती हो? यक्षिणी ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से जवाब दिया, शोक और दर्द अनंत नहीं होते क्षोभिनी। हर पीड़ा का अंत होता है और हर आत्मा प्रेम व करुणा से पुनः जाग सकती है। बेवकूफ, क्षोभिनी गर्जी और उसकी शक्ति पूरे मंदिर में फैल गई। हर जगह एक भयावह चीख, दर्द और शोक की लहर दौड़ गई। यक्षिणी ने आंखें बंद की। उसने अपने भीतर झांका। वहां भी दर्द था, शोक था, परंतु उसने उन्हें अपनाया, उन्हें समेटा और करुणा में बदल दिया। अब देखो प्रेम की शक्ति को। यक्षिणी की आवाज गूंजी और एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। क्षण भर में क्षोभिनी की शक्ति ध्वस्त होने लगी। तुमने मुझे सिखाया कि शोक का अंत केवल प्रेम और समझ से होता है, क्षोभिनी ने धीरे से कहा, और फिर वह शांति में विलीन हो गई। यक्षिणी जान चुकी थी कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। हर आत्मा के भीतर का अंधकार और उसकी शांति की खोज, यह चक्र अनंत रहेगा। लेकिन वह तैयार थी।